हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स एंड इट्स कंपैरिजंस। कंपैरिजंस हम करेंगे इसके प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव्स के साथ में। नाउ व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब मतलब क्रिया विशेषण मतलब एडजेक्टिव या किसी दूसरे क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। जनरली ये हमें आंसर्स देते हैं। हाउ मतलब कैसे, तो इसे हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर मतलब कहाँ, तो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन मतलब कब, तो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ मच मतलब कितना, तो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, तो हम इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर ये रिलेशंस बताएं एक क्लॉज और दूसरे क्लॉज के बीच में, तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। ये रिलेटिव एडवर्ब सिमिलर होते हैं कंजंक्शंस के। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। मैनर का मतलब होता है ढंग या तरीका। तो इससे हमें हाउ का जवाब मिलता है। दीज आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर एन ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये वर्ब के बाद में मतलब किसी क्रिया के बाद में या किसी ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं। इट टेल्स हाउ एन एक्शन टुक प्लेस, ये हमें बताता है कि कोई काम जो है किस ढंग से हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शी वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम्स। अब वर्कड क्या है? क्रिया है, काम करना। उसने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत की। तो यहाँ हार्ड जो हो गया ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड सेंटेंस है, द स्कल्प्टर चिजल्ड द स्टोन स्किलफुली। स्कल्प्टर कहते हैं मूर्तिकार को। मूर्तिकार ने पत्थर पे तराशी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कुशलता पूर्वक की। तो स्किलफुली जो हो गया एडवर्ब हो गया। ही स्पोक एंग्रीली, वो बहुत गुस्से में बोला। तो स्पोक क्या हुआ, यहाँ ये क्रिया हुआ। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं द स्टोन, तो स्टोन ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट के बाद आया तो ये एडवर्ब हो गया। अब नीचे आप देख रहे हैं स्पोक है, तो स्पोक एक वर्ब है, वर्ब के बाद आया तो ये एडवर्ब हो गया। ही रैन फास्टर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ रैन जो है ये भी एक वर्ब है कि वो अपने भाई से ज्यादा तेज दौड़ा। तो ये वर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे लीजरली, रैपिडली, ग्रेसफुली, एक्साइटेडली, नाइसली, केयरफुल। ये सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जानते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमें बताता है कि वेयर एन एक्शन टुक प्लेस मतलब एक काम जो है वो कहाँ हुआ। जैसे शी वेंट अपस्टेयर्स, वो ऊपर गई। वी वॉकड होमवर्ड्स, हम घर की तरफ चले। आई सर्च्ड फॉर माई फाइल एवरीवेयर, मैंने अपनी फाइल हर जगह ढूंढी। किड्स रैन आउटसाइड टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। हियर, देयर, इनसाइड, डाउनस्टेयर, एनीवेयर, अराउंड इसके एग्जाम्पल। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस मतलब कब कोई एक्शन, कोई क्रिया जो है वो कब हुई। जैसे ही रिप्लाइड एट वंस, उसने तुरंत जवाब दे दिया। आई मेट हर रिसेंटली, मैं उससे हाल फिलहाल में मिला हूँ। द ट्रेन स्टार्टेड सून, ट्रेन जल्दी ही स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। द मीटिंग इज पोस्टपोन्ड टिल टुमारो मतलब मीटिंग जो है स्थगित की गई है कल तक के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे टुडे, टिल नाउ, बाय देन, येट, अर्ली, येस्टरडे, लेट। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि कितना ज्यादा या कितना कम। इट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्वाइट नर्वस फॉर द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए काफी नर्वस है, काफी डरी हुई है। दैट डार्क नाइट वॉज वेरी स्केरी, वो अंधेरी रात काफी डरावनी थी। ही डिड फेयरली वेल इन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन में काफी अच्छा किया। देयर इज इनफ शुगर एट होम, घर पे काफी चीनी है। तो अब ये ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, नियरली, ओनली, टू, हार्डली, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं। मतलब जैसे बता रहे हैं ना कि कितना ज्यादा या कितना कम, कोई कितनी मात्रा में है, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन। फ्रीक्वेंसी मतलब होती है रफ्तार, कितनी बार, इसे कहते हैं। इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। जैसे आई सेल्डम गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर कभी कभार ही जाता हूँ। शी यूजली कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम, वो आमतौर पर ऑफिस टाइम पर ही पहुंचती है, समय पर ही आती है। वी ओकेजनली गो टू द टेम्पल, हम मंदिर
किसी खास अवसर पर ही जाते हैं। ही कम्स हियर वंस अ मंथ, वह यहाँ महीने में एक बार ही आता है। अब इसके कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स जैसे समटाइम्स, ऑफन, नेवर, यूजुअली, एवरी टाइम, वंस अ वीक, हम ये भी यूज करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स ये क्या होते हैं? इट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड जॉइंस टू क्लॉजेज। क्लॉजेज बोलते हैं सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, ये पूरा सेंटेंस नहीं होता, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें कंडीशन ये होती है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स का काम क्या है? दीज वर्ड्स फंक्शन एज एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस ऑल्सो। दीज आर वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई। अब जैसे हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, ये लिखा है यू मे मीट मी वेन एवर यू वॉन्ट। अब यू वॉन्ट एक क्लॉज है क्योंकि यू एक सब्जेक्ट हो गया और वॉन्ट एक वर्ब है। इसे अब जोड़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, तो हमने लगा दिया वेन एवर, मतलब तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो मिल सकते हो। हर डॉग फॉलोज हर वेर एवर शी गोज, उसका कुत्ता उसका पीछा करता है जहां जहां भी वो जाती है। द मीटिंग विल बी हेल्ड वेन ही अराइव्स इंडिया, मीटिंग तब होगी जब वो इंडिया आ जाएगा। गीता कुड नॉट एक्सप्लेन वाई शी वॉज एबसेंट, गीता ये नहीं बता पाई कि वो एबसेंट क्यों थी। इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे यू वॉन्ट, शी गोज या ही अराइव्स या शी वॉज एबसेंट, ये पार्ट्स हैं, क्लॉजेस हैं, और इसके साथ हमने दूसरे पार्ट जो सेंटेंस है उनको हमने जोड़ा, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। अब देखते हैं हम इसके बारे में कुछ खास बातें। Some adverb of places like around, behind, along, across, before, below, outside, between, beyond, since, within, opposite also act as prepositions। ये जो words दिए गए हैं वैसे तो ये adverb of places हैं, ये prepositions की तरह भी काम करते हैं, लेकिन इसमें खूबी क्या होती है? When they are used as prepositions, they must be followed by a noun। मतलब अगर वो word preposition होगा तो उसके बाद में noun होना जरूरी है, तभी वो preposition होगा। To be an adverb, it must not be followed by a noun। और अगर वो एक adverb है तो उसके बाद में कोई noun नहीं होगा। To be an adjective, it should tell the quality of a noun or a pronoun। और अगर वो कोई adjective है तो उससे हमें किसी noun या pronoun की quality के बारे में पता लगेगा। जैसे देखते हैं, पहला लिखा है he is going down the hill। द हिल तो एक नाउन हो गया, तो अब जो यहाँ डाउन वर्ड यूज किया है हमने वो हो गया प्रिपोजिशन, मतलब वो पहाड़ी से नीचे, पहाड़ी के नीचे जा रहा है। प्लीज सिट डाउन एंड राइट, प्लीज बैठ जाओ और लिखो। यहाँ डाउन जो है एक एडवर्ब है क्योंकि ये अब इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो इसलिए ये एडवर्ब होगा। अब थर्ड सेंटेंस में लिखा है द सिस्टम वॉज डाउन टूडे, मतलब सिस्टम जो था आज काम नहीं कर रहा था। तो अब ये सिस्टम की खूबी बता रहे हैं, खूबी या खराबी कहिए, तो उसे हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये तो क्वालिटी बता रहा है ना सिस्टम की। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड डाउन जो है कैसे हम प्रिपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। वैसे ही अब है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूरज के चक्कर लगाती है। अब द सन नाउन है इसलिए प्रिपोजिशन है। वी वेंट अराउंड एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स, यहाँ अराउंड के बाद कोई नाउन नहीं इसलिए ये एडवर्ब है। दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स अराउंड द क्लॉक फैसिलिटी, अराउंड द क्लॉक फैसिलिटी, फैसिलिटी एक नाउन है, उसकी एक खूबी बता रहे तो ये एडजेक्टिव हो गया। दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स अराउंड द क्लॉक फैसिलिटी, यहाँ मतलब हो गया है कि ये हॉस्पिटल जो है 24 घंटे फैसिलिटी जैसे एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा प्रदान करता है। देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे नियर, फार, अर्ली, लॉन्ग, हार्ड, क्लोज, रॉन्ग, हाई, फेयर, फास्ट, लेट, फ्री, ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी एडवर्ब तो कभी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे देखते हैं ही इज अ फास्ट रनर, वह एक तेज धावक है। तो यहाँ रनर को वो डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि रनर तो नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। रन्स एक वर्ब है, अब वर्ब की खूबी बता रहे हैं वो, मतलब वर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ ये एडवर्ब हो गया। सेकेंड सेंटेंस है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, हिंदी में हम इसे कहते हैं जो जागा सो पाया। तो अर्ली बर्ड मतलब जो चिड़िया सबसे पहले आई उसी को कीड़ा मिलाकर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँ तो अब ये चिड़िया की खूबी बता रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। इफ यू वर्क अर्ली यू विल सक्सीड, अगर तुम जल्दी जल्दी काम करो तो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ वर्क एक वर्ब है और वो अर्ली इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एक एडवर्ब हो गया। थर्ड सेंटेंस है इट इज अ लॉन्ग रूट, रूट मतलब होता है रास्ता, तो ये रास्ते को मॉडिफाई कर रहा है तो लॉन्ग एक एडजेक्टिव हो गया। ही डिड नॉट स्टे लॉन्ग एट द पार्टी,
वो पार्टी में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरा। स्टे एक वर्ब है तो लॉन्ग एक एडवर्ब हो गया। दिस आंसर इज रॉन्ग, यह आंसर गलत है। अब ये आंसर जो था ये एक नाउन है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है तो रॉन्ग एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब मैं कहूँ हिज नेम वॉज रिटन रॉन्ग, उसका नाम गलत लिखा हुआ था। रिटन एक वर्ब है, रॉन्ग उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है तो ये एक एडवर्ब हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।